अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सेकंड ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बच्चों लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर स्टडी किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, कोऑर्डिनेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेशन करने के लिए 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें रिसेप्टर्स आ जाते हैं, स्टिमुलाई आ जाता है, कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं, फैक्टर्स हैं और देन आपने पढ़ा था कि रिस्पांस होता है। ठीक है, हमने कहा था कि चैप्टर में 2 पोर्शन है, एक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और दूसरा है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो हमने देखा है कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, प्लांट्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। मुझे हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं इनके बेसिक पार्ट्स अगर आप देखें तो कौन कौन से होते हैं। रूट्स हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम है। ये 3-4 चीजें जो हैं ये आप कहते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये जो चीजें हैं ये ऑर्गन्स हैं, ये आपके पास एक दूसरे के अंदर प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट करूँ तो एग्जांपल आप लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, एक काम है फोटोसिंथेसिस, प्लांट परफॉर्म करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है कि कौन सी चीज जरूरी है, लीव्स जरूरी है। ठीक है, हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स की वजह से होती है, लीव्स रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी 3 स्टेप्स जो मैंने लिखे, ये जो रूट्स हैं, स्टेम है या फ्रूट है, इसको आप छोड़ दें, ये हम इनके बगैर भी फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। बच्चों हम फोटोसिंथेसिस विदाउट रूट्स नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते कि रूट्स का आपने काम पढ़ा था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, आपने टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर था आपका ट्रांसपोर्ट का। वहां पे आपने देखा था कि रूट्स क्या करती हैं, रूट्स अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड वाटर। अब हमें पता है कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस होती है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज होती है आपके पास वाटर। अब यहाँ पे देखें कि लीव्स अगर फोटोसिंथेसिस करवाते हैं तो रूट्स हेल्प देती है ना, रूट्स वाटर देंगी तभी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होगी ना। तो यहाँ पे रूट्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो मतलब कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो रही है, दोनों पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली चीज आप देखते हैं स्टेम। यहाँ पे स्टेम किस लिए जरूरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से हो रही है, आप कहते हैं कि वाटर है तो वाटर आप किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम ट्यूब की वजह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो आप कहते हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, उस ग्लूकोज को आप कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप फ्लोएम सेल्स की वजह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसलिए ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। जो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन के 2 प्रोसेसेस हैं, 2 टाइप्स हैं, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी या नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी। क्यों केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी? क्योंकि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब वहां पे नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हार्मोन्स की वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। हार्मोन्स की वजह से ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगली चीज है वो ये है कि आप देखें कि प्लांट्स रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि प्लांट्स मूवमेंट करते हैं प्लांट्स। इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि अगर मूवमेंट है तो प्लांट चलते हैं, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, नहीं। ये जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस पॉइंट को आप कहते हैं ये क्या है, लोकोमोशन है। प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते, प्लांट्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये मूवमेंट किस सेंस में आती है, ये मूवमेंट हम कहते हैं कि प्लांट्स की क्या हो रही है, प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, प्लांट डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स और किस तरह का होगा कि रिस्पॉन्स इस तरह से आ जाता है कि प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो टर्जिडिटी काज करते हैं। ठीक है, ये भी तो एक रिस्पॉन्स है ना। उसके बाद अगली चीज हम ये कहते हैं कि
उनकी प्लांट थोड़े बिहेवियर इस तरह से शो करते हैं कि उनकी लीव्स की डेवलपमेंट हो जाती है, फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है, उनकी आप कह सकते हैं कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो रहा है। ये रिस्पॉन्स है ना, ये एक मूवमेंट्स है। प्लांट इस तरह की मूवमेंट्स करता है। प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते, प्लांट्स एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे नहीं जाते। प्लांट इस तरह की कोऑर्डिनेशन करते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेशन होती है, ये ग्रोथ अगर हो रही है या टर्जिडिटी है, तो ये किसकी वजह से होगी? ये आपके पास केमिकल प्रोड्यूस होंगे, या आप कहते हैं कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स की वजह से आप ये मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, अब अगर देखें कि प्लांट्स के एनिमल्स की अगर आप बात करते हैं, तो एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड किस्म के टिश्यूज होते हैं, सेल्स हैं, मसल्स हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट काज होती है। मूवमेंट आपको अब समझ आ गई कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट किस सेंस में लेनी है और एनिमल्स के अंदर मूवमेंट किस सेंस में लेनी है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि प्लांट्स दोनों, प्लांट्स हो या एनिमल्स मूवमेंट के अगर उनको सिग्नल मिलता है तो वो क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब रिस्पॉन्स किसकी वजह से होगा? हार्मोन्स की वजह से होगा। आपको पहले बताया क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, हार्मोन्स की वजह से कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम कहते हैं कि 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे देखें, डिफरेंस अगर आप देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो आपको यहाँ पे सही फर्क नजर आ जाएगा कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जो केमिकल्स की वजह से, जो हार्मोन की वजह से रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स आता है। जैसे आपने एग्जांपल ली, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हमने केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन की वजह से हमने कहा कि एग्जांपल ली कि अगर आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो आप रेडीली अपना हाथ बैक कर देते हैं। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स है ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है। ये किस में आ जाता है? नर्वस रिस्पॉन्स है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है। जब आप प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो एक जगह पे उनकी सिंथेसिस जो होती है या उनकी जो फॉर्मेशन है वो कहीं और हो रही होती है, और उनके जो टारगेट सेल्स होती हैं वो कोई और होती हैं। ठीक है, जो आपके पास सेल्स हैं जिन्होंने काम करना है, जो टारगेट सेल्स हैं वो कोई और है। इसलिए यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत स्लो होता है। प्लांट्स जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन और एनिमल की कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे डिफरेंस है कि जो एनिमल्स रिस्पॉन्स देते हैं वो बहुत क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, प्लांट्स जो रिस्पॉन्स देते हैं वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स देते हैं, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देते। यहाँ पे देखिए कि अगर आप देखें कि आप कहते हैं कि फ्रूट प्रोडक्शन है या फ्रूट राइपनिंग है, तो प्लांट में रेडीली फ्रूट राइपनिंग नहीं हो जाती या फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो रेडीली नहीं हो जाती। आपके पास ऑक्सिन बनता है, ऑक्सिन की वजह से आप कहते हैं कि ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथीन है, ये आपके पास प्लांट्स के हार्मोन हैं। ये हार्मोन बनते हैं और बनने के बाद काफी टाइम के बाद इनका असर होता है, टारगेट सेल्स के पास जाते हैं और रिस्पांस काफी देर के बाद आता है। इसलिए आप कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो रिस्पांस है वो इमीडिएट रिस्पांस नहीं होता, वो स्लो रिस्पांस होता है। ठीक है, अब प्लांट्स क्या करते हैं? रिस्पांस 2 तरह का करते हैं। ठीक है, अगर उनको सिग्नल मिलता है ना, स्टिमुलाई मिलता है, सिग्नल मिल गया, प्लांट्स को हमने कहा हार्मोन मिल गया है, हार्मोन की प्रोडक्शन हो गई है, तो उसकी वजह से जो रिस्पांस आता है वो 2 तरह से होता है। रिस्पॉन्स कैसे 2 तरह से होता है कि सिग्नल मिला, ठीक है, सिग्नल हम कहते हैं कि इस तरह से मिला कि प्लांट्स ने कहा कि अब मेरी हाइट इतनी हो गई है, अब ये हार्मोन या ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे होती है कि सिग्नल मिल गया, सिग्नल की वजह से 2 तरह से रिस्पॉन्स हो सकता है। एक तो उस प्लांट की या आप कहते हैं कि रिस्पॉन्स इस तरह से होता है कि ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। दूसरा आप कह सकते हैं कि ये चीज हो सकती है कि वो हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये 2 रिस्पॉन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। अब अगर आप प्लांट्स की मूवमेंट्स देखें, हमने कहा प्लांट मूवमेंट शो करता है, तो मूवमेंट प्लांट किस तरह से करता है? 2 तरह की मूवमेंट प्लांट शो करते हैं। एक होती है ऑटोनोमिक मूवमेंट, दूसरी आप कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। ठीक है, पैराटोनिक मूवमेंट। अब ऑटोनोमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट का क्या मतलब है कि ऑटोनोमिक मूवमेंट आप कहते हैं कि इंटरनल कॉजेज की वजह से,
जब इंटरनल कंडीशन की वजह से प्लांट इंटरनल सिग्नल मिल रहा होता है, उसकी वजह से जब प्लांट रिस्पॉन्स करता है तो उसको आप कहते हैं कि ये कौन सी मूवमेंट है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट है। और जब पैराटोनिक की आप बात करते हैं तो जब एक्सटर्नल काजेस की वजह से स्टिमुलाई आपको एक्सटर्नल मिल रहा हो, उसकी वजह से जब आपको प्लांट जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं तो वो आप कहते हैं कि ये पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं। अब ये ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक की कुछ टाइप्स भी हैं। आप कहते हैं कि टैक्टिक मूवमेंट होती है, टर्गर मूवमेंट होती है, ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, ये कौन रिस्पॉन्स कर रहा होता है, ये आपकी आ जाती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट के अंदर। और पैराटोनिक की जब आप बात करते हैं तो पैराटोनिक मूवमेंट में आ जाता है ट्रॉपिज्म और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिज्म में आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है और नास्टिक मूवमेंट्स होती है। यहाँ पे अगर आप ऑटोनॉमिक की बात करते हैं तो ऑटोनॉमिक में आपने कहा टैक्टिक मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है। जब पैराटोनिक की आप बात करते हैं तो यहाँ पे आप कहते हैं कि ट्रॉपिज्म आ जाता है। ट्रॉपिज्म मतलब फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये इसमें आ जाता है। और नेक्स्ट आप कहते हैं कि नास्टिक मूवमेंट्स जैसे फोटोनास्टिक या निफ्टीनास्टिक या इस तरह की जो चीजें होती है, इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं ये आ जाती हैं प्लांट्स मूवमेंट में, ठीक है। तो मतलब प्लांट्स इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा आपका रिस्पॉन्स इन एनवायरमेंटल स्ट्रेस इन प्लांट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए यही काफी है।